हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सीयूईटी पीजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, एक्टिविटी के सेक्शन में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी पीजी पर क्लिक करना है। चूंकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हमारा अभी इसमें अकाउंट नहीं बना है, तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। लॉगिन अभी फिलहाल नहीं करना। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन बताएगा, इसे आप चाहो तो रीड कर लीजिएगा। हम इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, गार्डियंस नेम डालना है। इसमें फादर का नेम आप डाल सकते हो, मदर का नेम डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है। उसके बाद आपको अपनी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे दोबारा डालनी है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी और जेंडर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस जो है वो लिखना है, ठीक है। प्रेमिसेस नंबर या नेम, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस 2 बार लिखना है, मोबाइल नंबर 2 बार लिखना है, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हो अगर चाहो तो। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, इस बॉक्स में टिक कर दें। अदरवाइज अलग है परमानेंट एड्रेस तो यहाँ पे अलग से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद इस पोर्टल के लिए एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, जो कि अल्फा न्यूमेरिकल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर कोशिश कीजिएगा कैपिटल हो, बाकी उसमें कैरेक्टर वर्ड्स भी होने चाहिए। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करके उसका आंसर आपको दे देना है। ये पासवर्ड रीसेट करने के काम आता है। उसके बाद कैप्चा एंटर करके यहाँ पे सबमिट आपको कर। उसके बाद ये दिखा गया कि चीज़ों को एक बार फिर से चेक कर लीजिए। एडिट करना है तो एडिट कर लीजिए, अदरवाइज सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिए। तो इसे हम क्लोज करते हैं। इन सभी बॉक्सेस पर टिक करेंगे, आई एग्री पे टिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसको आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेरीफाई पर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो गया है, रजिस्ट्रेशन वाला। ऊपर राइट कॉर्नर में देखिए एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा, और आपको ईमेल भी आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर का, एक मैसेज भी आपको आ जाएगा। अब आप जब इस ऑप्शन के बाद अगर इसको क्लोज कर देते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप फॉर्म भरने के लिए अगर बैठोगे तो अब आपको लॉगिन करना है, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन अब आपका सक्सेसफुली हो गया है। तो लॉगिन वाला ऑप्शन था शुरू में, वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करोगे तो यही वाला इंटरफेस खुलेगा। नाउ हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल, रजिस्ट्रार अपार आईडी, एग्जामिनेशन सिटीज, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करना है आपको, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट एक्सेट्रा। ठीक है, हम पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ बेसिक डिटेल आपकी ऑलरेडी शो कर देगा ऊपर। यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस स्टेट में आप रहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपकी कैटेगरी क्या है। देन यहाँ पे कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करनी है, कंफर्म कैटेगरी। क्या आप डायबिटिक पर्सन हो, अगर हो तो येस, अदरवाइज नो। ठीक है, एनसीसी कोटा का के लिए क्लेम करना चाहते हो या फिर नो, नो कर देंगे। डिफेंस पर्सनल कोटा है आपका, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल हो तो उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लोगे। कश्मीरी माइग्रेंट हो या नहीं वो आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके अलावा फैमिली इनकम कितनी है, एनुअल फैमिली इनकम, वो आप सिलेक्ट कर लोगे। क्या आप बीपीएल में आते हो, हाँ या ना। ठीक है, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा आर यू अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, आपके फादर या मदर में से कोई किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो येस, अदरवाइज नो। स्पोर्ट्स कोटा है आपका तो येस, अदरवाइज नो। उसके बाद एक कैप्चा डाल के आपको सबमिट करना है। ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद डिसेबिलिटी डिटेल्स, यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप डिसेबल हो, अगर हो तो येस करोगे, फिर उसकी फर्दर डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। आपका नाम और डीओपी तो शो कर देगा, और यहाँ पे डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर है तो आप येस करोगे, फिर उसकी डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेंगी। अगर आप डिसेबल हो ही नहीं, सिंपली इसको नो कर दो, बाकी फर्दर ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। फिर आप कैप्चा डाल के प्रोसीड करें। उसके बाद दोस्तों आइडेंटिटी टाइप, इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, आधार कार्ड, डिजी लॉकर, पासपोर्ट, ठीक है, नॉन इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन आईडी। तो सबसे इजी ऑप्शन बेसिकली सभी लोगों के लिए आधार कार्ड होगा। आप जो भी देना चाहो अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। तो मैं आधार कार्ड यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि I voluntarily agree to share my आधार नंबर and I am aware that it will be used to establish my identity। बेसिकली मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूँ कि आप मेरा आधार नंबर ले सकते हो, ताकि आप आईडी वेरिफिकेशन के लिए वो यूज़ कर सको फर्दर स्टेजेस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आप 2 बार एंटर करोगे और एक कैप्चा डाल के इसको सबमिट करोगे। उसके बाद दोस्तों ये आधार वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। आधार वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे आपको ये आधार सेलेक्टेड है, बेसिकली ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, भी आप यहाँ लिखोगे और कैप्चा कोड की मदद से सबमिट करोगे। तो जैसे ही आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो जो आपकी आधार की डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर दिखा देगा। अगर आपका मिसमैच हुआ आपके नाम से तो यहाँ पे दिखा देगा आपको, अदरवाइज सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया तो यहाँ पर आपको दिखा देगा। इसके बाद आप नेक्स्ट करोगे। इसके बाद डू यू हैव अपार आईडी, अगर है तो येस करोगे,
ठीक है, और सबमिट करोगे। यहाँ पे नो का भी ऑप्शन है, आपने बनाई नहीं है अब तक। देखो अपार आईडी केवल एक बार बनती है, तो मैं अज्यूम करता हूँ काफ़ी लोगों ने बना ली होगी, मैक्सिमम लोगों की बनी होगी। अगर है तो येस करके इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपार आईडी अपनी डालनी पड़ेगी। उसमें नो का भी ऑप्शन है, शायद नो करके भी फॉर्म भर लिया जाएगा, कोई सी दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें अपार आईडी पहले बना लें, उसके बाद ही फॉर्म को भरें। यहाँ पे अपार आईडी आपको 2 बार डालनी है और अगेन कैप्चा की मदद से सबमिट करना है। उसके बाद अगले स्टेप में दोस्तों आपको अपनी एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस देना है। पहले यहाँ पर आप 2 प्रेफरेंस दे सकते हो। जो एड्रेस आपने दिया है ना, उस एड्रेस के हिसाब से आपकी सिटी के यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, तो आपको 2 प्रेफरेंस देने जरूरी ही हैं, तो आप 2 प्रेफरेंस दे दीजिएगा, ठीक है। दिल्ली भरा तो दिल्ली के हिसाब से दिल्ली और एनसीआर के यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, फरीदाबाद और आई थिंक गुरुग्राम का, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा रहा है फादर का ऑक्यूपेशन क्या है आपका, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी उनका ऑक्यूपेशन है। उसके बाद फादर्स का क्वालिफिकेशन क्या है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेम चीज मदर के केस में आपको करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने हैं। मैक्सिमम आप 4 टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको जितने के लिए करना है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर एक के लिए करना है तो बाकी वाले ऑप्शन में आई थिंक नॉट एप्लीकेबल आप डाल देंगे, ठीक है। हमें नहीं करना, हमें केवल एक के लिए करना है, तो बाकी में आप नॉट एप्लीकेबल डाल दोगे। अगर आपको 2 के लिए करना है 2 सेलेक्ट करें और बाकी में नॉट एप्लीकेबल डाल दें और फिर कैप्चा डाल के प्रोसीड करें। उसके बाद दोस्तों आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, 10th क्लास की, 12th क्लास की और ऑब्वियसली ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के अलावा भी अगर कुछ करा हुआ है तो उसकी डिटेल भी शायद मांग सकता है, बट नहीं मांगी, कोई बात नहीं। तो 10th की डिटेल में पासिंग स्टेटस क्या है, आप पास हो, ऑब्वियसली पास वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। 10th आपने किस ईयर में पास आउट करी है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे हमारा 10th और इक्विवेलेंट ही रहेगा। उसके बाद बोर्ड नेम आई थिंक सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने करी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। रिजल्ट मोड क्या था आपका, परसेंटेज या सीजीपीए, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद 10th क्लास का एग्जाम रोल नंबर मांगा जाएगा आई थिंक, हाँ मांगा जाएगा। उससे पहले आपको टोटल मार्क्स कितने थे और ऑब्टेन मार्क्स कितने वो लिखने, परसेंटेज अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। 10th क्लास का रोल नंबर, इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल का नाम और एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, और स्कूल का पिन कोड, जिस एरिया में स्कूल लोकेटेड था उसका पिन कोड, ठीक है। और सेम फिर 12th क्लास के केस में आपको करना है, डिटेल्स बिल्कुल डाल दीजिएगा। फिर ग्रेजुएशन में, अगर ग्रेजुएशन में अपियरिंग है आपका तो अपियरिंग डालेंगे, ईयर ऑफ अपियरिंग ऑब्वियसली 26 ही आएगा अगर अपियरिंग है तो। क्वालिफाइंग एग्जाम आपका जो भी आपकी डिग्री है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इस ड्रॉप डाउन में नहीं है, अदर्स पे क्लिक करके मैनुअली आपको एंटर करने का ऑप्शन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा इस हिसाब से। बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी वो आप सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है आपका, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी में उसका पिन कोड क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे। देन फिर कैप्चा डाल के प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में पूछ रहा है कि आर यू ट्विन एंड बोथ आर अप्लाइंग फॉर सीयूईटी, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिलहाल नो रहेंगे और हम प्रोसीड करेंगे। दोस्तों अगले स्टेप में आपको अपना लाइव फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। जी हाँ, लाइव फोटोग्राफ, जिस सिचुएशन में आप फॉर्म को भर रहे होगे उसी सिचुएशन में कोशिश कीजिएगा अपना थोड़ा सा फेस ठीक रखिएगा, वो फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फोटोग्राफ का बैकग्राउंड प्लेन रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, 80% फेस आपका विजिबल हो, ठीक है। कोई मास्क आपने नहीं पहना हो, ईयर्स आपके विजिबल हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोटो गलत अपलोड हो जाता है तो उसको रीटेक करने का भी ऑप्शन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर लैपटॉप से कर रहे होगे कोई दिक्कत ही नहीं है, अदरवाइज फोन से कर रहे होगे तो यहाँ पे एक QR कोड दिया हुआ है, इसे भी आप स्कैन कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों अगर आप QR कोड स्कैन करते हो तो उसके बाद भी ये लोग बोलते हैं कि वेबकैम कनेक्ट करें, तो मे बी शायद ये काम लैपटॉप से ही होगा, तो आप लैपटॉप से इसको ट्राई कर लीजिएगा, देन इसको प्रोसीड कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका 10 से 200 KB तक का, और सिग्नेचर आपको 10 से 50 KB तक का अपलोड करना है। देन उसके बाद आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लें, अगर एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, अदरवाइज सभी बॉक्स में टिक करके आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। प्रोसीड करेंगे, देन पेमेंट वगैरह कर देंगे। उसके बाद आपका जो फॉर्म वगैरह है वो सक्सेसफुल हो गया। पेमेंट से पहले हो सकता है ईमेल आईडी वेरीफाई करवाए, उसमें OTP वगैरह जाता है, वो कर लीजिएगा, देन पेमेंट करके रख लीजिएगा, ठीक है। यही प्रोसेस था दोस्तों CUET PG के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।